फ्रेंड्स, मेरे और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मारुति बालेनो का क्लॉक स्प्रिंग। किसी और गैरेज में से मेरे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। उन लोगों ने स्टीयरिंग कॉलम निकाला था, तब से ये क्लॉक स्प्रिंग नहीं चल रही है क्योंकि वो हार्ड हुआ था ज़्यादा ही। उसको सर्विस करके उन्होंने वापस फिट किया तो ये क्लॉक स्प्रिंग नहीं चलने लगी। उनका कहना है कि एयरबैग की लाइट दिखाई देता है और हॉर्न नहीं चलता है और कोई भी रेडियो का कंट्रोल भी नहीं चलता है। मुझे लगता है इन लोगों ने इसको गलत बिठा के अंदर तोड़ दी है। तो इसको खोलते हैं। क्लॉक स्प्रिंग को खोल दिया तो यहाँ देखो, इधर से एक कट हो गई है, यहाँ से कट हो गई है। इसको फिर से सोल्डर कर देते हैं। क्लॉक स्प्रिंग इंस्टॉल करते समय ध्यान देना होता है कि वो सेंटर में ही है। इसको एक टैक्टिक होती है चेक करने की, दोनों साइड में कितना टर्न्स लेता है वो पहला देखना पड़ता है काउंट करके, और उसके मुताबिक आपको सेंटर करना होता है, तभी क्लॉक स्प्रिंग बराबर बिठेगी। नहीं तो एक साइड में टर्न्स ज़्यादा रहेंगे और एक साइड में टर्न्स कम रहेंगे और वो अंदर कट हो जाएगी। स्ट्रिप को मैंने क्लीन करके लिया, अभी कर देते हैं सोल्डर। सोल्डरिंग काम पूरा हुआ और पूरा असेंबल भी कर दिया क्लॉक स्प्रिंग को। अभी जाते हैं गाड़ी के पास और उनको बिठा के देते हैं। अगर मैं इन लोगों के पास ये दे दूं तो ये फिर से गलत बिठा देंगे और इसको और एक बार तोड़ देंगे। इससे अच्छा मैं ही उधर गाड़ी के पास जाऊं और उनको बिठा के दे दूं। ओके, चलते हैं गाड़ी के पास और इनको बिठा के दे देते हैं। इसको दोनों साइड में लॉक है, लॉक में बराबर बिठना चाहिए। अभी इसको सेंटर करने के लिए मुझे कैमरा थोड़ा रखना पड़ेगा। अभी देखो हॉर्न बज रहा है। ऑडियो प्लेयर के सभी कंट्रोल अभी चलने लगे। एयर बैग भी लगा दिया स्टीयरिंग में। एयर बैग की लाइट आगे चली गई, इसका मतलब हमारा काम परफेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।